जिस अरावली को दुनिया आज कुछ छोटी पहाड़ियों के तौर पर देख रही है, असल में ये अरावली तब बनी थी जब ना गंगा थी, ना हिमालय था और ना ही आज जैसी धरती थी। ये पहाड़ तब खड़े हुए थे जब धरती पर जीवन पनपना ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था। ये छोटी छोटी पहाड़ियां तब खड़ी हुई थी जब महाद्वीप जुड़ रहे थे और आज करीब 250 साल पुरानी इस ऐतिहासिक विरासत की ऊंचाई घटाने की बात हो रही है। यानी अरावली के इतिहास को काटने की फुल प्रूफ प्लानिंग की जा रही है और इस साजिश का असर सिर्फ राजस्थान पर नहीं बल्कि दिल्ली से लेकर गुजरात तक जहां जहां भी अरावली है वहां पर देखने को मिलेगा। और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अरावली की पूरी कहानी और आखिर क्यों इसके बिना दिल्ली का दम घुट सकता है। नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। अरावली पर्वतमाला को दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक माना जाता है। इसकी आयु लगभग 2 से 2.5 अरब वर्ष आंकी जाती है। ये गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर राजस्थान के सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, जयपुर और अलवर होते हुए हरियाणा और दिल्ली तक करीब 700 से 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। अकेले राजस्थान में ही इसका लगभग 550 किलोमीटर हिस्सा मौजूद है। माउंट आबू स्थित गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इतिहास और भूगोल ये बताते हैं कि अरावली कभी घने जंगलों, समृद्ध वनस्पतियों और विविध वन्य जीवों से भरपूर थी। इसीलिए तो इसे दिल्ली और एनसीआर का ग्रीन लंग भी कहा जाता है। अरावली थार मरुस्थल को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकने वाली प्राकृतिक दीवार थी। इसकी चट्टानें वर्षा जल को जमीन में समाहित कर भूजल को रिचार्ज करती थी, यानी कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती थी। बनास, लूनी, साबरमती, साहिबी, रूपारेल और खारी जैसी नदियां इसी पर्वतमाला से निकलती हैं। अरावली क्षेत्र में वर्षा जल के जमीन पर समाने की क्षमता आसपास के मैदानी इलाकों से 3 से 4 गुना ज्यादा मानी जाती है, जिससे उत्तर भारत की जल सुरक्षा और जलवायु संतुलन के लिए बेहद अहम रहा है। लेकिन आज यही अरावली अवैध खनन, अतिक्रमण, रियल एस्टेट विस्तार और सड़क निर्माण का शिकार बनी हुई है। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार लगभग 30 से 40% अरावली क्षेत्र पहले ही गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है। केंद्रीय सशक्त समिति की रिपोर्ट बताती है कि अकेले अलवर जिले में 1967-68 से अब तक 31 पहाड़ियां पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं। कई जगहों पर पहाड़ियों को समतल कर दिया गया है, जिससे जल स्रोत सूख गए हैं, तापमान बढ़ा है और प्रदूषण का स्तर भी ऊपर गया है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के 2025 के आंतरिक मूल्यांकन के अनुसार राजस्थान के 15 जिलों में 12,081 पहाड़ियां 20 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई की दर्ज की गई, जिनमें से केवल 1,048 पहाड़ियां ही 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची हैं, यानी लगभग 91% पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंचाई की हैं। बहरहाल अरावली पर्वतमाला को लेकर इन दिनों देश में एक नई बहस तेज हो गई है और ये बहस केवल खनन या कानूनी परिभाषा तक सीमित नहीं रही, बल्कि उस प्राकृतिक ढाल से जुड़ी है जिसने हजारों सालों तक उत्तर भारत के पर्यावरण, जल और सभ्यता की रक्षा की है। नए नियमों और सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2025 के फैसले के बाद यह सवाल और गहरा हो गया है कि अरावली पहले कैसी थी, किसे अरावली माना जाता है और आज उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। दरअसल अरावली पर्वतमाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2025 के फैसले के बाद राजस्थान में पर्यावरण प्रेमियों, राजनीतिक दलों और स्थानीय निवासियों में गहरा आक्रोश फैल गया। कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिशों को मानते हुए अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा तय की है, जिसमें केवल 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियां ही संरक्षित मानी जाएंगी। इस फैसले से राजस्थान में अरावली के करीब 90% हिस्से संरक्षण से बाहर हो सकते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर खनन की आशंका बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को दिया आदेश में यह स्पष्ट किया था कि नई खनन लीज पर रोक लगाई गई है और पूरे अरावली क्षेत्र के लिए सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान तैयार होने तक कोई नई माइनिंग गतिविधि नहीं होगी। मौजूदा अवैध खदानों को सख्त पर्यावरणीय मानदंडों के साथ ही चलने की अनुमति है। केंद्र सरकार का दावा है कि इस परिभाषा से 90% से ज्यादा क्षेत्र संरक्षित रहेगा और केवल 0.19% इलाके में ही सीमित खनन संभव है। अब देखिए, अरावली पर्वतमाला में खनन को लेकर विवाद की शुरुआत 1 अप्रैल 2002 को हुई थी, जब हरियाणा के कोट और आलमपुर क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत सामने आई। इसके बाद सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने जांच कर अक्टूबर 2002 में हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों में अरावली रेंज में खनन पर रोक लगा दी। इस फैसले के बाद तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। दिसंबर 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में पहले से जारी वैध खनन पट्टों पर खनन की अनुमति दी, लेकिन नए खनन पट्टों पर पूरी तरह रोक बरकरार रखी। हालांकि इस आफत से खड़े होने वाले संकट के समाधान के लिए गहलोत सरकार ने साल 2003 में एक विशेष कमेटी का गठन किया।
कमेटी ने अमेरिका के भू आकृति विशेषज्ञ रिचर्ड मर्फी के प्रिंसिपल को आधार बनाकर अरावली की पहाड़ियों की रिसर्च की। इस प्रिंसिपल के अनुसार समुद्र तल से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली माना गया, जबकि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली से बाहर रखते हुए खनन योग्य क्षेत्र घोषित किया गया। और अब एक बार फिर अरावली की ये बहस गर्मा गई है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से अरावली पर्वतमाला के इस मुद्दे पर आज जयपुर में एक बड़ी प्रेस वार्ता आयोजित की गई। ये प्रेस वार्ता दोपहर 12:15 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन में पीसीसी कार्यालय में हुई। प्रेस वार्ता को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने अरावली पर्वतमाला को लेकर अपना बड़ा और स्पष्ट पक्ष भी रखा। प्रेस वार्ता में अरावली संरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस की आगे की रणनीति का भी खुलासा हुआ। कांग्रेस नेताओं की माने तो अरावली को बचाने के लिए प्रदेश स्तर पर आंदोलन की रूपरेखा भी इस दौरान सामने रखी जा रही है। वहीं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में रविवार को कहा था कि कोई छूट नहीं दी गई है, झूठ फैलाया जा रहा है और अरावली का विस्तार हो रहा है। लेकिन पर्यावरण विदों और कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये परिभाषा साइंटिफिक नहीं है, बल्कि खनन हितों को फायदा पहुंचाने वाली है। अब देखिए, अरावली की अधिकांश पहाड़ियां जो है वो 100 मीटर से कम ऊंचाई की है, जो थार रेगिस्तान को रोकने, ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज करने और प्रदूषण नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाती है। इसी क्रम में पीपल फॉर अरावली की संस्थापक नीलम अहलूवालिया ने इसे अरावली के लिए मौत का वारंट बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र पर आरोप लगाया कि यह फैसला खनन माफियाओं को फायदा पहुंचाने की साजिश है और 90% अरावली फैसले के कारण गायब हो जाएगी। बहरहाल राजस्थान में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। शेखावटी क्षेत्र में अरावली बचाओ, देश बचाओ के नारे गूंज रहे हैं। गुरुग्राम में अरावली बचाओ संस्था के कार्यकर्ता हरियाणा के मंत्री राव नरबीर सिंह के आवास के बाहर धरना दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर #सेवअरावली ट्रेंड कर रहा है, जहां लोग पुरानी तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं कि पिछले दशकों में अवैध खनन से 30 से ज्यादा पहाड़ियां गायब हो चुकी हैं। कार्यकर्ता जयेश जोशी ने कहा है कि यह फैसला आदिवासी समुदायों और कृषि पर सीधा असर डालेगा। राजनीतिक मोर्चे पर भी हलचल है। कांग्रेस सेव अरावली कैंपेन चला रही है, जबकि कुछ बीजेपी नेता भी सवाल उठा रहे हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ प्रोफेसर लक्ष्मीकांत शर्मा का कहना है कि ऊंचाई आधारित परिभाषा से अधिकांश हिस्सा जो है वो प्रभावित होगा। हालांकि केंद्र सरकार ने यह दावा किया है कि यह परिभाषा राजस्थान में तो 2006 से ही लागू थी और अब इसे पूरे देश में एक समान बनाया गया है। अरावली जो 700 से 800 किलोमीटर तक फैली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, उत्तर भारत की ग्रीन वॉल है। ये थार रेगिस्तान को रोकती है, भूजल बढ़ाती है और जैव विविधता संरक्षित करती है। पर्यावरणविद चेतावनी दे रहे हैं कि यदि खनन बढ़ा तो रेगिस्तान दिल्ली तक पहुंच सकता है, पानी की कमी बढ़ेगी और मौसम चक्र भी प्रभावित होगा। फिलहाल पुलिस और प्रशासन दोनों की नजरें प्रदर्शनों पर हैं, लेकिन सवाल वही है कि क्या ये फैसला संरक्षण की दिशा में है या खनन के लिए दरवाजा खोलने वाला है। खैर, सेव अरावली आंदोलन अब पूरे देश की नजरों में है और आने वाले दिनों में इसका दायरा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इस बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।